बाबा ने हमेशा हम बच्चों को 3 खाते जमा करने के लिए कहा है, क्योंकि ये तीनों खाते ब्राह्मण जीवन में तो क्या, लेकिन सारे कल्प में इसकी उपयोगिता कहो या इसकी आवश्यकता कहो बहुत है। पहला खाता जो बाबा ने जमा करने लिए कहा है वो है कि बच्चे स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करो। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। और तीसरा बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे किसी को भी सुख देने से दुआओं का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता। ये कहाँ हमें काम आता है? तो जैसे कहा जाता है कि बाबा जब संगम युग पर आते हैं और हम ब्राह्मणों से पुरुषार्थ जो कराते हैं, तो हम खाली भविष्य किस जन्म का प्रारब्ध पाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम पूरे 84 जन्म की कहानी अभी ही लिखते हैं, स्क्रिप्ट अभी ही बना देते हैं और उसी के आधार पर हमारा 84 जन्म, एक एक जन्म का जो प्राप्ति को हो, जो उपलब्धि को हो, वो यहां से तय होती है। तो जो स्व पुरुषार्थ है जिससे प्रारब्ध का खाता जमा होता है, तो स्व पुरुषार्थ में कौन सी बातें आती है? तो ब्राह्मण जीवन के लिए जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी है, जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत से एक एक कदम जितना हम श्रीमत पर चलते जाते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है। संगम युग का पुरुषार्थ क्या है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम जितना हमारा श्रीमत पर चलना हुआ, तो यही पुरुषार्थ है। अमृत वेले उठे, मुरली क्लास किया, हाँ, फिर सारे दिन में कैसे कर्म योगी बन करके चले, तो ये हमारा स्व पुरुषार्थ है। उसी से प्रारब्ध जमा होता है। अर्थात सतयुग और त्रेता युग के एक एक जन्म किस क्वालिटी का होगा, ये स्व पुरुषार्थ तय करते हैं। जितना स्वराज्य अधिकारी बन करके हम चलते हैं, उतना वहां भी राज्य अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, उतना जन्म। और जितना अधीनता वाला जीवन रहा, कोई ना कोई कमी कमजोरी के अधीनता वाले रहे, इंद्रियों की अधीनता, उतना वहां भी अधीनता वाला जीवन रहेगा। जिसके लिए बाबा कहे कि नवाबों के आगे भरी ढोएंगे। जो बाबा कहते हैं हमेशा पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, नहीं तो भरी ढो, है ना। तो अधीनता वाले भरी ढोएंगे और जो स्वराज्य अधिकारी है वो राज्य अधिकार को प्राप्त करते हैं। या जिसको कहा बाबा ने कि शाहूकार प्रजा में जाएंगे, तो जितना ज्ञान रत्न इकट्ठा करते जाएंगे और उस ज्ञान रत्नों को बांटते जाएंगे, उतना शाहूकारी प्राप्त करेंगे, शाहूकारी जन्म प्राप्त करेंगे सतयुग त्रेता में भी। तो यहाँ के स्व पुरुषार्थ से ही भविष्य इतने जन्म हमारे फाइनल हो जाते। 21 जन्म की बादशाही कहो या राजाई कहो, वो हमें प्राप्त होती है।
दूसरा जो कहा, सेवा करके पुण्य का खाता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अंत तक स्वपुरुषार्थ और सेवा छोड़ना नहीं है। अंत तक स्वपुरुषार्थ भी करना है अंतिम घड़ी तक, और सेवा भी करते रहना है। ब्रह्मा बाबा जैसे उसका साक्षात एग्जाम्पल, मम्मा साक्षात एग्जाम्पल के अंतिम घड़ी तक भी सेवा किया। तो स्वपुरुषार्थ भी और सेवा भी। अच्छा, ये सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा किया वो कहाँ काम आएगा? तो द्वापर से लेकर कलयुग तक हमारे जो जन्म होंगे वो इसी आधार पर बनते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि सतयुग त्रेता का जो प्रारब्ध पूरा होता है, फिर जैसे द्वापर में आए तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो जन्म वहां मिलेगा उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के तो वहां कैसे जन्म मिलेगा? तो इसीलिए वो पुण्य हमें एक क्वालिटी जन्म देंगे। उसका अगर मिसाल मैं आपको बताऊं कि आप ज्ञान में आए उसके पूर्व, ज्ञान में आने से पूर्व का जन्म देखो तो फिर भी कलयुगी लोगों से अच्छा था। आप लास्ट जन्म देखो कलयुग का, ज्ञान में आने से पूर्व, तो भी हमारा जन्म कितना अच्छा था। चारित्रिक रूप से देखो अच्छा था। दुनिया के अंदर तो कितना चारित्रिक रूप से गिरे हुए लोग हैं, लेकिन हमारा लास्ट जन्म भी इतना अच्छा। तो कैसे? तो जो संगम में सेवा की है वो पुण्य जो है हर जन्म में उसका फल मिला है हमें, और अंतिम जन्म तक वो पुण्य चला है। वो संस्कार हमारे रहे हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, अभी मैं समझती 5-6 महीने पहले ही चली, कि जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण लोग तन मन धन से जो बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, तो क्योंकि ब्राह्मणों का धन लगा है तो द्वापर से लेकर कलयुग तक एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा। ये बाबा के महावाक्य है। जिसने अपना तन मन धन सफल किया है तो प्राप्ति देखो, तो खाली सतयुग त्रेता में प्राप्ति हो रही है ऐसा नहीं है, द्वापर कलयुग में भी हमारी मनसा सेवा के कारण हम लोगों का दिमाग भी अच्छा है ना, बौद्धिक शक्ति क्षमता भी अच्छी है, मन भी अच्छा है, भगवान को तो पहचान सके ऐसी बुद्धि है, चरित्र अच्छा है, तभी ज्ञान को सहजता से हम जीवन के अंदर धारण कर लिया। और आप सोचो लास्ट जन्म की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी, कोई भिखारी नहीं थे हम। तो आप सोचो कि ये पुण्य का खाता कितना चलता है हमारा, जो इसीलिए बाबा कहते एक का पदम गुना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने एक्सप्लेन किया, अव्यक्त मुरली जो सुनी हमने संडे की, कि गरीबों का 8 आना 800 के बराबर बाबा ने कितना इतना महत्व दिया कि ब्राह्मणों की पाई पाई, क्योंकि सच्चे दिल की कमाई है और सच्चे दिल से लगाते हैं, तो भले साधारण है अगर कलयुग में, फिर भी अगर साधारण जन्म मिला साधारण परिवार में तो भी बहुत अच्छा है दुनिया के हिसाब से, है ना। दुनिया के लोगों को तो देखो कैसा है। तो इसीलिए कहा ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो सेवा द्वारा हमने तन मन धन समय श्वास शक्ति सफल किया, उसकी प्राप्ति जो है वो कलयुग अंत तक चलती है।
और तीसरा खाता जो कहा दुआओं का खाता, ये कहां काम आएगा? दुआओं का खाता किस लिए बाबा जमा करने के लिए कहते हैं? कहां काम आएगा? हाँ, विनाश के समय, अंतिम समय में। क्योंकि बाबा कहे कि अंतिम समय जब चारों ओर से पेपर एक साथ होंगे, उसमें अगर मक्खन से बाल की तरफ बाहर निकलना हो तो दुआओं का खाता ही मदद करेगा। पहाड़ जैसी परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो आपकी स्थिति को छू नहीं सकेगी। उसका कारण है दुआएं जमा है। और दुआएं जमा करने का आधार क्या है? पुण्य कर्म से तो हाँ, सुखदेव बनने से। जितना मैंने अनेक आत्माओं को सुख दिया है, मेरे कर्म ऐसे हैं जो मेरे कर्म से किसी को सुख मिला, तो उसके अंदर से जैसे निकलता है, किसी को आप कोई बात में सुख दो तो कहते हैं ना थैंक्स, ये थैंक्स हमारे लिए दुआ बन गई। जहां कहीं हमने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए कि जिस श्रेष्ठ कर्म से किसी आत्मा के अंदर से निकलता है, आपको बहुत बहुत थैंक्स, ये हमारे लिए, ये थैंक्स नहीं है, ये दुआ है ना। शुक्रिया किया किसी ने, तो इसीलिए जब किसी को सुख दिया, जब किसी को हमने खुशी दी, उस समय हमें दुआएं जमा होती हमारे पास, हमारे खाते में। और इसीलिए आज जो बाबा ने कहा उसके पास माया आ नहीं सकती है, क्योंकि माया ही तो पेपर लेती है लास्ट में भी। तो माया के पेपरों से बचना है तो दुआ का खाता भरपूर चाहिए, यानी इतने श्रेष्ठ कर्म चाहिए जो किसी के अंदर से आह नहीं निकलनी चाहिए। आह निकली अगर मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जो आह निकले किसी सामने वाले के अंदर से, ये बद्दुआ बन जाती है और वो बद्दुआ हमें बहुत तकलीफ देती है। और माया चारों ओर से हमारे ऊपर पूरा आक्रमण कर लेती है। इसीलिए बाबा कहे कि इतना सुख देने वाले कर्म करो, सुखदेव बन जाओ। दूसरा, दुआएं जमा करने का आधार जो बाबा ने मुरली में हमेशा बताया है हमें, कि बच्चे बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस, बैलेंस से चलना आना चाहिए। अगर हम जीवन के अंदर कर्म और व्यवहार में, व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, कर्म और योग के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, तो परिवार वाले भी हमें क्या कहते, जब देखो बस उसको वही सूझता है और कोई सूझता ही नहीं है। जैसे वो अरे भाई हम लोगों भी है इस संसार के अंदर, हमारे साथ भी उठो बैठो बात करो। कहते हैं ना, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस चाहिए। भौतिकता आध्यात्मिकता के बीच में बैलेंस चाहिए। स्वपुरुषार्थ सेवा के बीच में बैलेंस चाहिए। लौकिक और अलौकिक के बीच में बैलेंस चाहिए, है ना। ये सारे बैलेंस जितने बाबा ने बताए हैं, ये जितना हमारे जीवन में बैलेंस है, उसी से हमें दुआएं प्राप्त होती है। खाली आत्माओं की दुआ मिले इतना नहीं, लेकिन परमात्मा दुआएं भी सहज मिल जाती है। और जिसके पास परमात्मा दुआएं हैं, बस उसका तो कहना ही क्या है, बेड़ा पार हो जाता है। उसके पास तो माया कभी सम्मुख फटकने का भी नाम नहीं लेंगी, है ना। परमात्मा रक्षा कवच जैसे हमारे पास हो जाता है। परमात्मा दुआ हमारे लिए रक्षा कवच हो जाता है।